आपके जीवन में दुख है तो ये तो जानो कि किस कारण वो दुख है। किसी भी धर्म को आप देख लो तो उसके अंदर रूल्स यही लगे हैं ना कि मरने के बाद तुम्हें एक अच्छा जीवन कैसे मिले, लेकिन जीते जीते हमें वो खुशी कैसे प्राप्त हो, ये क्या धर्म बता रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रात को सोते सोते प्रभु से ये कामना ना करता हो कि भगवान कल मेरे दुखों को समाप्त कर दो। धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही है, धर्म के नाम पर गलत तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से कन्वर्जन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। ट्रू नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज वो है जो आज हमारे जीवन में रूपांतरण है, क्योंकि हर पल हर श्वास है एक मौका अपने आप को बदलने का। हमने सोचा अरे शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बड़े अच्छे रहेंगे, अरे शरीर को तो स्वस्थ हमने कर दिया, लेकिन मन का क्या? आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है कि आप किसी भी चीज को बदल सकते हैं, ये बदलने की ताकत आपके अंदर है। जो गांठें हमारे अंदर लगी है वो गांठें केवल हम ही खोल सकते हैं, और वो कैसे खुलेगी? प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मा गण, भाई गण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब बड़े ही भाग्यशाली है कि सच्चे बादशाहों की इस कर्म भूमि में, तपोभूमि में आज ये 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में आने का मौका हम सबको प्राप्त हुआ है। और पठानकोट के और समीप सारे ही प्रदेशों के प्रेमियों को, महात्मा गण, भाई गणों को एक नए आश्रम की बहुत बहुत बधाई कि हंस बेल में एक नया पुष्प खिला है, और हम यही आशा करते हैं कि उसकी आध्यात्मिक जो सुगंध है जगह जगह फैले। आपके पठानकोट का तो संतों के साथ एक अघट इतिहास रचा हुआ है। आज आपका शहर थोड़ा दिन में हम घूमने गए तो हमें पता चला कि जब पांडवों का भी वनवास हुआ तब काफी समय यहां पर उन्होंने बिताया। तो इतने समय से महान पुरुषों के आवागमन से ये धरती कृतार्थ हुई है, और आज गुरु महाराज जी स्वयं चल करके हमें सत्संग और दर्शनों का सानिध्य दे रहे हैं, तो हम वास्तविकता में बड़े भाग्यशाली हैं। जब भगवान ने एक दिन इस सृष्टि की रचना की और रचना समाप्त हो गई तो उनके मन के अंदर इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपनी रचना को देखूं कि क्या मैंने बनाया। तो भगवान जगह जगह भ्रमण करने लग गए, घूमने लग गए। एक गांव से गुजरते हैं तो गांव में बहुत सी महिलाएं अपना काम कर रही होती है, नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है। बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ वो माहौल था, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है, क्योंकि आज तो व्हाट्सएप आ गया कि आप इधर की बात उधर कर ले। पहले जब तक महिलाओं का मिलना नहीं होता था, किसी को ये नहीं पता होता था कॉलोनियों में क्या क्या चीजें हो रही है, किसके घर में क्या हो गया, किसने दोबारा एक साड़ी को पहन लिया, किसने क्या हो गया, मतलब ये सब चीजें चर्चा तब ऐसे ही कार्यक्रमों में हम कीर्तन में आते थे तो हाथ से तो ताली बज रही है, लेकिन मन घर गृहस्थी की बातों को ही कर रहा है, किसी की चुगली, किसी की बात, किसी की इधर की उधर। मतलब हम सब लोग नारद मुनि का काम करने लगते थे, लेकिन आज वो फोन हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। तो बहुत ही ऊर्जा भरा माहौल था। तो सारी महिलाओं को देख भगवान के मन से एक शब्द निकला और उन्होंने कहा शक्ति। तो तब से हम जो है विमेन एम्पावरमेंट को शक्ति के रूप में हम देखते हैं, हम कहते हैं मातृ शक्ति है। अब कुछ दिन बीत गए, सारे पुरुष लोगों को पता चला कि भैया इतनी बड़ी उपाधि सारी महिलाओं को मिल गई कि शक्ति की उपाधि भगवान ने स्वयं दी है इनको, हम लोगों का क्या? तो सारे पुरुष लोग अपनी एक टीम बना करके एक अपना प्रतिनिधित्व करके वो भगवान के वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। कहते हैं कि प्रभु हमसे क्या गलती हो गई, हम भी तो आपके बनाए हुए हैं, आपने महिलाओं को इतनी बड़ी उपाधि दे दी शक्ति की, हमें भी तो कोई उपाधि मिलनी चाहिए। तो भगवान सारे पुरुषों की ओर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं सहन शक्ति। भाई शक्ति को सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अब जीवन को आप देखें
तो ये जो एक द्वैत भगवान ने पैदा कर दिया, यही द्वैत हमारा सत्य है संसार में। अब मैं अपने ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में देखे तो भाई विडंबना कहाँ है? हम हंसे कि रोए, हम आए कि जाएं, जन्म हुआ है तो मरना भी होगा। इसी द्वैत के अंदर हमारा जो ये सांसारिक जीवन है ये समाया हुआ है। अब हर एक व्यक्ति चाहता है कि भाई जीवन में उसकी खुशी हो। कोई व्यक्ति ये थोड़ी चाहेगा कि गम मुझे मिले, लेकिन जो सोच और समझ है वो कभी अपनी रचनाओं को रच देती है। जब हम कभी कल्पना करें कि मेरे जीवन में अच्छा हो, तो उसी कल्पना में कहीं बुराई भी छिपी हुई है। किस तरीके से? क्योंकि अच्छा कैसे होगा? आप सोचेंगे अरे मेरे पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है और ये गाड़ी अगर मेरे पास भी हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उस खुशी के लिए जो हम चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर मोह है, किसी चीज का, किसी साधन का, या किसी महत्वाकांक्षा का। अब जब वो मोह उसके अंदर छिपा हुआ है, अगर वो मोह पूरा नहीं होगा तो आपने ही अपने जीवन में दुख को पैदा किया, क्योंकि आपने संसार से मोह किया। यही होता है। महत्वाकांक्षाएं क्या होती है? जैसे ही गुरु महाराज जी अभी बता रहे थे कि अंधकार क्या है, अगर उसको समझा जाए तो प्रकाश का ना होना अंधकार है। बिल्कुल सही है। ऐसे ही जीवन में दुख क्या है? अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है तो हम दुखी हैं। लेकिन जहां आप खुशी की कामना करेंगे, कभी कभी ये भी संभावना पैदा होगी कि उस खुशी को पाते पाते आपको जीवन में दुख भी झेलना पड़ेगा। तो महान पुरुष समझाते हैं कि जो संसार का द्वैत है ये संसार का सत्य है, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य को जानने के लिए आपको द्वैत से परे होकर अद्वैत तत्व को समझना होगा, और वो विषय अनुभव का विषय आता है। एक दिन सच्चे बादशाह ऐसे ही अपनी संगत के साथ बैठे हुए थे। सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। गुरु महाराज जी अंतर्मुखी हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, सुमिरन करने लगते हैं। सुमिरन में जो उनको अनुभव होता है, उसका जो प्रकाश वो अनुभव करते हैं, उस प्रकाश को देख करके उनके मुंह से वाह निकलती है। जैसे हम कोई भी अद्भुत चीज देखे तो हम वाह ही तो कहेंगे कि अरे क्या अद्भुत चीज है, वाह, मजा आ गया इस चीज को देख के। तो जैसे ही गुरु महाराज जी के मुंह से वाह निकली, संगत भी बैठी हुई थी। संगत ने कहा कि भाई गुरु महाराज जी ने कहा वाह कहा तो हम भी वाह कहे। तो उन्होंने वाह के आगे गुरु शब्द जोड़ दिया, तो सब वाहे गुरु जैसे आज हम करते ही हैं करने लग गए। जब गुरु महाराज जी अपनी आगे आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई एक दूसरे को वाहे गुरु कह रहे हैं। मतलब अब कहे तो वो वही गुरु महाराज जी का ही रेपिटेशन कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि जलवा देखा रब का, मुंह से निकली वाह, हमने कहा देखकर, लेकिन तुमने देखा क्या? अब अनुभव का विषय जब तक नहीं आएगा तब तक ये जो द्वैत और अद्वैत की बात है ये सब एक बातें लगती है। हम कल्पना करेंगे कि अरे हम मुक्ति को पाले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रात को सोते सोते प्रभु से ये कामना ना करता हो कि भगवान कल मेरे दुखों को समाप्त कर दो। किसी का व्यक्तिगत दुख है, किसी का शरीर का दुख है, किसी को रोगों का दुख है, किसी को फाइनेंशियल दुख है, किसी को उसके बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे उसका दुख है, किसी को ये दुख है कि बच्चे उनको छोड़ के नहीं जा रहे। विचित्र नाटक है ये संसार का, और विचित्र कहानियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर है इसमें, सबके अपने अपने दुख है। हम तो कितने लोगों को मिलते हैं जिनकी शादी नहीं होती, वो कहते हैं कि जी हमारी शादी करा दो। हमें उनके ऊपर बड़ा दुख आता है तब कि भैया अभी हंस रहे हो, खुश हो, ऐसे ही जीवन को चलाते रहो। लेकिन किसी को ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है जीवन में कि हम और खुश हो सकते हैं कि हम शादी कर लेंगे तो और खुश हो जाएंगे, फिर जीवन ही उन्हें सिखाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो अनुभव का विषय है ये हम कैसे प्राप्त करें। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम सबको पता है, अरे अद्वैत क्या है, आप फिलोसफी की किताबों में पढ़ लेंगे, वहां आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत फिलोसफी लिखी, उसको क्रिएट किया, आप हिस्टोरिकली उस सब चीज को पढ़ लेंगे। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ,
कैसे उन्होंने जाना, उस समय में भी परंपराएं होगी, उस समय भी अलग अलग लोग होंगे जो अपने विचारों को व्यक्त करते होंगे। अद्वैत संप्रदाय में भी बहुत बड़ा एक इतिहास है लोगों का, कर्मकांड का और चीजों का। तो वही वर्णन ये आता है कि मंडल मिश्र हुए जो बहुत बड़े पंडित होते थे उस समय, कर्मकांडी होते थे, तो उनसे वार्तालाप होता है, शास्त्रार्थ होता है। और शास्त्रार्थ में ये शर्त रखी जाती है कि हम जानते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी एक ब्रह्मचारी थे और मंडल मिश्र जो थे वो एक ग्रस्त व्यक्ति थे, ग्रस्त जीवन को जीते थे। तो दोनों ने कहा कि भाई जो भी हारेगा वो दूसरे के जीवन को ग्रहण करेगा। तो एक बड़ी 7 दिन तक उनका शास्त्रार्थ चलता रहता है, अलग अलग व्यंगों के ऊपर, क्योंकि उस समय वेद होते हैं, पुराण होते हैं, अलग अलग चीज होती है। तो ये डिबेट चलता रहा और 7 दिन बाद मंडल मिश्र अपनी हार मानते हैं। अब बहुत लोग तो इस चीज को जान लेते हैं कि मंडल मिश्र अपनी हार मान लेते हैं। उसके बाद भाई यही होता है कि अद्वैत फिलॉसफी, जो द्वैत फिलॉसफी है, कर्मकांड से बड़ी सिद्ध होती है और फिर अद्वैत फिलॉसफी का प्रचार होता है और धीरे धीरे बहुत से लोग हैं जो अद्वैत फिलॉसफी को फिर इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसके अंदर एक्सप्लोरेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले लोगों को यही बताया जाता था कि भाई तिलक लगाओ, ये करो, ये तुम्हारा कर्मकांड है, ये तुम्हारा धर्म है, यही पूजा पाठ करो तभी मुक्ति को प्राप्त करोगे। लेकिन अद्वैत फिलॉसफी ने ये नहीं कहा, अद्वैत फिलॉसफी ने कहा त्वत् तम असि, तुम वही हो जिसको तुम खोज रहे हो, यू आर दैट यू व्हाट यू सीक। हमारे में और उस अपार शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो ये मन जो द्वैत में भटक रहा है, ये इस अंतर को पैदा कर रहा है। इस मन को द्वैत से हटाओ, अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर चैतन्य की शक्ति है उसमें लगाओ और तुम जो जिस चीज को खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही समाई हुई है। तत् त्वम असि। तो तब जाकर के हुआ, लेकिन उसके आगे लोग नहीं जानते हैं कि एक और डिबेट हुआ, एक और शास्त्रार्थ हुआ। और उस शास्त्रार्थ में क्या होता है कि जो मंडल मिश्र की पत्नी होती है वो आगे आकर के खड़ी होती है। वो कहती है कि आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि जी अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, मेरा